जय गुरुदेव। सभी साधकों का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और देखिए, काफ़ी दिनों से मैं कोई साधना लेकर के नहीं आ पा रहा था, लेकिन हाँ, जानकारी देना भी आवश्यक होता है। साथ ही साथ कि आप जो भी साधना करें, चाहे वह अप्सरा हो या कोई भी साधना नहीं है, तो उनके विषय में जो है साधकों को जानकारी देना और व्यक्तिगत रूप से जो अनुभव साधकों के रहे उस आधार पर जानकारी देना बहुत ही आवश्यक होता है। तो कहीं ना कहीं वे लाभ उठा सकें और वे समझ सकें कि साधनाओं में क्या क्या अड़चनें बाधाएं आ सकती हैं, या फिर कैसा जो है साधनाओं का अनुभव होता है साधकों के लिए जब वे किसी रूप में साधक साधना से कनेक्ट होते हैं या प्रत्यक्षीकरण करते हैं। उस आधार पर मैंने वह अनुभव डाले हैं और उम्मीद करता हूं कि सभी साधक लाभ उठा पाएंगे। और जो देखिए, आज मैं यह एक और परी से ही जुड़ी ही साधना लेकर के आया हूँ, क्योंकि मैं इसलिए लेकर आया हूँ कि साधकों को एक तो जानकारी के रूप में ले सकें कि ज़रूरी नहीं है कि उन्हें ये साधनाएं जो मैं दे रहा हूँ करें ही वह, लेकिन अगर करने की इच्छा है तो वे कर भी सकते हैं। और देखिए, परी साधना जो होती है वह होती है कि अगर प्रत्यक्षीकरण नहीं कर पा रहा है साधक, अप्सरा साधना में या यक्षिणी साधना में, किसी अन्य साधना में अनुभव नहीं हो पा रहे हैं, तब वह अगर परी साधना करता है, मात्र परी साधना एक दिन की ही है, और परी साधना में वह प्रत्यक्षीकरण के साथ साथ पूर्ण अनुभव भी प्राप्त कर सकता है और पूर्ण सहचर्य प्राप्त कर सकता है उस परी का, क्योंकि ये शीघ्रता से सिद्ध हो जाती हैं। और हालांकि ये देखिए मुस्लिम पद्धति से जुड़ी हुई होती हैं, और विधान जो होता है वह भी मुस्लिम ही होता है। एक मैंने लील परी डाली थी, जो साधना है वह भी शीघ्रता से सिद्ध होती है। और आज जो परी साधना लेकर के आया हूँ, देखिए जो परी हैं श्रेष्ठ परियाँ हैं। जो मैं परियों की साधना दे रहा हूँ साधकों को, वह श्रेष्ठ परी होती हैं। जैसे अप्सराओं में प्रमुख जो होती हैं, जैसे अप्सराओं में उर्वशी, मेनका, तिलोत्तमा, नाभि दर्शना, ये कुछ जो अप्सराएं हैं वह श्रेष्ठ अप्सराएं, प्रमुख अप्सराएं हैं। तो वैसे ही जो प्रमुख हैं, परियां तो कई हैं, लेकिन ये जो साधकों के मनोभाव पर चलती हैं और अनुकूल होती हैं साधकों के, और इन्हें कर किसी प्रकार का जो है साधक को जो है यह विपरीत प्रभाव नहीं देती हैं अपने साधक को, तो उन्हीं में से मैं लेकर के आया हूँ जो श्रेष्ठ साधनाएं हैं मुस्लिम पद्धति में। और जो आज की जो साधना है जो वह है, उस परी का नाम लील परी लील परी है। तो लील परी की मैं साधना पद्धति लेकर आया हूँ, और आप इसे करें और देखें कि जो आप अनुभव करेंगे इस साधना में वह बड़े ही तीक्ष्ण होंगे, और एक ही रात्रि में प्रत्यक्षीकरण भी होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं कि अगर आप पूर्ण मनोभाव से और विश्वास से करते हैं इस साधना को। तो साधना विधि में बता देता हूँ लील परी की। अब देखिए, जिस दिन चतुर्थी को मंगलवार हो, है ना, जिस दिन चतुर्थी पड़ेगी और उस दिन मंगलवार हो, उस दिन यह लील परी साधना की जाती है और साधक कर सकता है इसको। और रात को आपको जो है नहा धो करके स्वच्छ हो करके अपना जो रूम है, एकांत रूम हो साधक का, जिसमें वे साधना संपन्न करे, और जो नहा धो करके उसको जो वस्त्र पहन लेने हैं, और वस्त्रों में जो धारण करना है वह मुस्लिम पद्धति से जो पहनावा होता है वही धारण करना है। देखिए क्या, वह तहमद और बनियान ये चीज़ पहननी है, और मस्तक पर अपने जो सर पर मुसलमानी टोपी पहननी है साधक को। और एकांत स्थान जो रूम रहेगा वहाँ पर जो चौकी रहेगी बाजोट 1.25 हाथ चौड़ा तथा 2.5 हाथ लंबा सफ़ेद कपड़ा बिछा लेना है, और उस पर इस प्रकार बैठना है कपड़े पर, और चौकी पर सामने बिछा लेना है आपको जिस प्रकार मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। ठीक है, उस कपड़े पर आप ऐसे बैठेंगे। और देखिए, बैठते समय आपको जो एक काम और करना है, अपने कानों में आपको जो हीना रहता है, हीना उसका इत्र लेना है। और हीना के इत्र का जो फवा होता है रुई का, उसको आप थोड़ा सा उसको भिगो लें इत्र में, और अपने दोनों कानों में लगा लें वो जो फवा रहेगा इत्र का। अब सामने गुलाब के इत्र का फवा, एक लगा हुआ मीठा पान और सफ़ेद फूल, पानी का लोटा, लोबान, धूप, अजीगोपा जो सामग्री आपको मिलेगी, यह अजीगोपा होता है, यह साधना सामग्री के साथ ही आपको प्रदान की जाएगी।
इसका एक टुकड़ा रखें, ठीक है, चौकी पर। फिर लोबान धूप लगा लें और हकीक माला की भी इसमें आवश्यकता पड़ेगी। हकीक माला से मंत्र जब प्रारंभ करें, हकीक माला में 80 या इससे ज़्यादा मनके हों पर 100 से कम हो, ठीक है, वह हकीक माला आपको प्राप्त करनी है। अब हाजरात यानी कि ये जो परी होती है, लील परी, आपको प्रारंभ करने से पहले संकल्प लेना है लील परी से। और संकल्प में आप क्या बोलेंगे कि लील परी, मैं तुम्हारी प्रेमिका रूप में साधना संपन्न कर रहा हूँ, तुम्हें जीवन भर मेरे वश में होकर मेरा कहना मानना है। इसके बाद आपको 11 माला मंत्र जप करना है। वो जो मंत्र है वह भी मुस्लिम ही पद्धति से जुड़ा हुआ है, फारसी मंत्र है और मुस्लिम पद्धति जो है उसी के अनुरूप ही है मंत्र है। और मैं थोड़ा सा इस मंत्र को काट दूंगा क्योंकि ये मंत्र जो है जागृत मंत्र होते हैं, इसलिए यहाँ देना भी मुनासिब नहीं होता कि कोई साधक जो है वैसे ही इन मंत्र को करता है तब ये शक्तियाँ जो है तेज़ी से कनेक्ट होती हैं साधक के साथ में, जो परी और ये जो चीज़ें होती हैं। तो मैं नहीं चाहता कि वह गलत तरीके से इनका इस्तेमाल करें बिना सामग्री के और किसी मुसीबत में पड़े, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा मंत्र बता रहा हूँ आपको, जो आपको 11 माला करनी है। देखिए मंत्र है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लाए जलिल्लाह हुकबर अल्लाह। तो आगे का थोड़ा सा जो मंत्र है वह काट दिया मैंने, ठीक है। अब मंत्र आप समझ जाएंगे किस प्रकार का मंत्र है। ये फारसी और मुस्लिम जो लैंग्वेज है उसमें यह मंत्र है। और ये मंत्र जो है वह बहुत ही ज़्यादा तीक्ष्ण होते हैं और इनमें जो है ऐसी शक्तियों का समावेश होता है जिससे वह परी आपके सामने आती ही है। तो इसलिए थोड़ा सा मैंने इस मंत्र को काटा है, दोबारा इसको बोलूँगा भी नहीं, क्योंकि जो साधक इस साधना को करना ही चाहते हैं, मुझे लगेगा कि हाँ इनको ये साधना पद्धति देनी चाहिए, उनको ही ये पूर्ण मंत्र दिया जाएगा और पूर्ण विधि के साथ में, ठीक है, तब आप कर सकते हैं। अब 11 माला मंत्र जप करना है इस मंत्र का साधक को। और देखिए उस रात को जब लील परी 11 मंत्र पूर्ण होने के बाद में साधक के सामने आवे, ठीक है, तब आपको मीठा पान बनवा के रखना है पहले ही अपने पास में। अब आधा जो पान उसे खिला दें आप तोड़ करके, और आधा पान स्वयं खा लें। या आप ऐसा कर सकते हैं कि पहले जो पूर्ण पान रखा है उसको आधा खिला दें और जब वो आधा बचा देगी वो स्वयं ही बचा देगी, क्योंकि परियों को पता होता है कि क्या विधान है, तब उस आधे को आप स्वयं खा लें। जो परी का झूठा पान रहेगा उसको आपको स्वयं खा लेना है आधे को। और ऐसा करने से लील परी प्रेमिका के रूप में वश में हो जाती है और जीवन भर रात को बहुत सा द्रव्य लाकर अपने प्रेमी अर्थात साधक को देती है और उसे घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। जो साधक लील परी जो है वह साधना संपन्न कर लेता है। और देखिए यह एक ही रात्रि की जो है साधना है, एक ही रात्रि की साधना है और ज़्यादा विधि विधान भी नहीं है, केवल 11 मालाएं जो है इस मंत्र की करनी है। लेकिन ये जो मंत्र है आपको कंठस्थ करना होगा, जो भी साधक करना चाहता है, क्योंकि थोड़ा डिफ़िकल्ट मंत्र है और मुस्लिम जो मैंने कहा है कि लैंग्वेज में फ़ारसी टच है इस मंत्र में, तो जब 1-2 बार प्रैक्टिस हो जाएगी तब वह आसानी से बोल पाएगा। तो जो भी साधक यह लील परी साधना करना चाहते हैं वह कर सकते हैं, मार्गदर्शन में कर सकते हैं और एक ही दिन में प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं। कि कुछ साधक होते हैं ना जो कहते हैं कि अप्सरा नहीं होती है, प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है ना। और मैं उनके लिए कह रहा हूँ, नए साधकों के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो थोड़ा सा जो है इनमें अनुभव भी वह प्रदान कर सकती है जो परी होती है परीक्षा लेने के लिए उसी रात्रि में। तो साधक जो है बीच में साधनाएं भी छोड़ सकते हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ कि अगर मार्गदर्शन में करेंगे, सुरक्षा के लिए साथ करते हैं कोई साधक, तब वह सफलता प्राप्त कर सकता है से तेज़ी से लील परी अप्सरा साधना में।
और बड़े ही तीक्ष्ण अनुभव होते हैं। और एक बार यह एक ही रात्रि की साधनाएँ सिद्ध हो जाने पर साधक को तो कोई कमी लगने ही नहीं देती किसी प्रकार की। है जो अप्सरा होती, ये जो माफ़ कीजिएगा परी होती है, लील परी, और साधक की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होने लगती है। धन का अभाव भी नहीं रहता उसके जीवन में, धन का तो कोई अभाव रहता ही नहीं है। और जब उसका एक ऑरा होता है साधक का, वह भी आकर्षण युक्त हो जाता है, क्योंकि यह ऐसे ऐसे द्रव्य देती है, उससे ला करके प्रदान करती है यह लील परी अपने साधक को, कि वह उससे एक तरह से निरोगी हो जाता है और आकर्षण जो है वो भी प्रबल हो जाता है उसमें। तो ऐसी ये श्रेष्ठ साधनाएँ हैं। अब ऐसा नहीं है कि मुस्लिम पद्धति में साधनाएँ नहीं हैं, उनकी जो है उनमें भी साधनाएँ हैं, और कुछ श्रेष्ठ साधनाएँ भी हैं, ऐसी हैं जो परियों को भी टक्कर दे सकती हैं, जो परियों का मुकाबला कर सकती हैं। जैसे उर्वशी, रंभा, मेनका, तो उन्हीं की ही तरह उनमें जो श्रेष्ठ जो वो परियां होती हैं उन्हीं में आती हैं ये श्रेष्ठ जो परी हैं। अब लील परी भी उन्हीं में आती है। तो ऐसी ये श्रेष्ठ साधना है, केवल एक ही दिन की। अब देखिए, कहने को तो एक दिन की है, लेकिन ये जानकारी के तौर पर भी ले सकते हैं, नए साधकों के लिए तो नहीं है मैं कहूँगा, क्योंकि जहाँ एक दिन प्रत्यक्षीकरण होता है वहाँ परीक्षाएं भी ले लेती हैं वे एक ही दिन में। तो ये उन साधकों के लिए है जो असफल हो चुके हैं, जिन्होंने कई बार अप्सराएं साधनाएं भी कर ली, उनमें भी उन्हें प्रत्यक्षीकरण नहीं हो पाया है किसी कारण से। कई साधनाएं कर ली हैं इसी चक्कर में और नहीं हो पाता, तो उनके लिए साधना है कि जब कोई भी राह ना निकल रही हो तब आप ऐसी परी साधना करें जहाँ एक ही दिन में प्रत्यक्षीकरण निश्चित रूप से होगा और कर सकता है साधक, और पूर्ण सहचर्य उस परी का वह प्राप्त कर सकता है। और मैं परी साधना इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये जो है कुछ श्रेष्ठ प्रमुख साधन वो परियाँ हैं, ये जो होती हैं ये अप्सराओं की ही तरह साधक के मन के अनुकूल चलती हैं। तो प्रमुख अप्सराओं की ये श्रेष्ठता होती है, वह कोई आपके लिए साइड इफ़ेक्टेड साधनाएं नहीं हैं, और अगर वे प्रमुख हैं, शक्ति संपन्न हैं, तो वैसी ही ये साधनाएं हैं जो मैं लाया हूँ। एक वह जिन परी और ये लील परी, तो साधक कर सकते हैं और सभी लाभ जो है ना इस साधना से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब करें तैयारी पूर्ण करें, पूर्ण तैयारी के साथ करें और मार्गदर्शन में करें। इससे अलग जो मार्गदर्शन विधि है वह इन साधनाओं में बहुत आवश्यक होती है, जो एक दिन की प्रत्यक्षीकरण से जुड़ी होती है, उनमें तो बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जय गुरुदेव, जय माँ छिन्नमस्तिका।